डियर स्टूडेंट नमस्कार। स्टूडेंट आज के इस वीडियो में आपके लिए जो आपकी प्रश्न बैंक है दोस्तों, इसका हम सॉल्यूशन बताएंगे चैप्टर वाइज। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जो आपकी भौतिक विज्ञान की ये प्रश्न बैंक है उसके अध्याय 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। ठीक है, तो उत्तर बताने से पहले हम प्रश्न बैंक पे आपके लिए चर्चा कर लें स्टूडेंट। तो आपके लिए बता दें कि जो भी आपका अभी हाल ही में त्रैमासिक पेपर हुआ है उसमें आपने देखा होगा प्रश्न बैंक में से 80% प्रश्न आए हुए हैं। मतलब ये है दोस्तों कि प्रश्न बैंक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रश्न बैंक को आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, चैप्टर वाइज सॉल्व कीजिएगा। उतने ज्यादा प्रश्न दिए नहीं है कि आपको टाइम लगेगा। यदि आपने पढ़ लिया है तो आप आराम से प्रश्न बैंक के प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। कुछ ही प्रश्न अलग से आते हैं, बाकी आपने देखा होगा कि जो प्रश्न बैंक है उसमें प्रश्न वही आते हैं जो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अदरवाइज जो क्वेश्चन है कुछ जो आपके लिए अलग से जोड़ दिए गए हैं तो उनको बस सॉल्व आपके लिए करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रश्न बैंक में देखिए आपने, यदि आपके पास होगी प्रश्न बैंक तो आप देखते होंगे सबसे पहले उस पर ब्लू प्रिंट दिया रहता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो ये जो ब्लू प्रिंट है बिल्कुल इसी के आधार पर प्रश्न बैंक है और इसी आधार पर हर एक अध्याय के क्वेश्चन अरेंज किए गए हैं। जैसे आपको मालूम है कि आपका जो भौतिक विज्ञान है ना, उसका 70 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, कक्षा 12वीं और 11वीं में भी। ठीक है, तो आपके लिए 12वीं का बता रहे हैं तो आप ध्यान से समझिएगा। तो देखिए ब्लू प्रिंट है आपका, आपके पास होगा, ये आप समझ चुके होंगे, है ना। यदि आप इसको नहीं समझे हैं तो आपके लिए अध्याय बाय अध्याय आपके लिए बताते जाएंगे। जैसा कि आज हम आपके लिए स्तर विद्युत यानी अध्याय 1 और 2 है इस यूनिट के अंतर्गत। तो अध्याय 1 और अध्याय 2 का सेम रहेगा, मतलब 6 नंबर का टोटल आना है, जिसमें से 1 नंबर के 1 प्रश्न आना है, 2 नंबर के 1 प्रश्न आना है, 3 नंबर का 1 प्रश्न आना है। ठीक है, तो इसी के आधार पर ये प्रश्न बैंक अरेंज है, इसी के आधार पर आपके लिए अध्याय 1 में प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं जो अध्याय 1 के उत्तर है, इसमें देखते हैं हम किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, 1-1 नंबर के लिए और 2-2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए। ठीक है, मतलब आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो आपके लिए प्रश्न बैंक में भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं दिए हैं, केवल आपके लिए अति लघु और लघु उत्तरीय के प्रश्न दिए हुए हैं, देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट देखिए ये है आपकी प्रश्न बैंक, जिसमें आप देख पा रहे होंगे आपका अध्याय 1 यहाँ पे हम बता रहे हैं। अध्याय 1 का आज पूरा सॉल्यूशन देखेंगे हम A to Z। प्रश्न बैंक में जितना आपका प्रश्न दिए हुए हैं सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना, तो देखिए आपके पाठ का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम बता रहे थे आपके लिए कि 1-1 नंबर वाले प्रश्न आपके लिए इसमें दिए गए हैं। एक प्रश्न यहाँ से 1-1 नंबर वाला आना है, तो इन सभी 1-1 नंबर वाले प्रश्न की आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहला प्रश्न है आपका, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। आपके लिए बल बताना था डियर स्टूडेंट कि उस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो इसका सही आंसर है सी नंबर, F बराबर क्यू ई। ठीक है, क्या है डियर स्टूडेंट, F बराबर क्यू ई। और ये आपके लिए बता दें डियर स्टूडेंट, ये पहला विकल्प और दूसरा विकल्प आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा में भी आया है। आप चाहे तो पेपर आप अपना देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं दूसरा है, किसी बिंदु आवेश से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की जो अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब आपने पढ़ा होगा उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा 1/r²। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है कि एक खोखले गोले के अंदर एक विद्युत विभव द्विध्रुव आघूर्ण पी रखा है, तो गोले से बद्ध है जो आपका विद्युत फ्लक्स है ये क्या होगा, आपके लिए इसमें बताना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये स्टूडेंट आपको बताना है कि एक कूलम में आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर 6.25 ×
10 के ऊपर 18 की घात, ये अच्छे से लिख लीजिएगा, 10 के ऊपर 18 की घात लिखना था, ये यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए मुक्त आकाश के पराविद्युतांक यानी विद्युतशीलता का विमीय सूत्र, यहाँ पे आपको विद्युतशीलता का विमीय सूत्र बताना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। आपके लिए क्या बताना है, विद्युत जो आपकी शीलता है इसका विमीय सूत्र बताना है। तो इसका सही विमीय सूत्र है डियर स्टूडेंट m-1 l के ऊपर 3 की घात यानी 3 और t के ऊपर 4 की घात और a के ऊपर 2 की घात, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा आपका, विद्युत क्षेत्र है, विद्युतशीलता है जो इसका, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत द्विध्रुव केंद्र दूरी r पर जो विद्युत क्षेत्र है ये अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना, ये आपके लिए इसमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 1/r के ऊपर 3 की घात। उसके बाद 7वां प्रश्न है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी को क्षैतिज की दिशा में 180 अंश के कोण पर घुमाने में किया गया कार्य बताना था आपके लिए, ठीक है ना, कि आपका किया गया कार्य कितना होगा, ये यहाँ पे आपके लिए बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पीई, ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा पीई। 8वां प्रश्न है, एक घन जिसकी भुजा x है कि केंद्र से ठीक ऊपर x/2 दूरी एक बिंदु आवेश क्यू रखा है, घन से संबद्ध विद्युत फ्लक्स होगा। ये स्टूडेंट यहाँ पे आपके लिए इसका विद्युत फ्लक्स बताना था। तो आपको पता है ना, यदि कोई भी बंद पृष्ठ है तो उसका होता है Q/ε0, ठीक है, Q/ε0, ठीक है। तो इस प्रकार 8 ऑब्जेक्ट समझा दिए हैं। आशा करते हैं कि आपके लिए सभी उत्तर समझ में आ गए होंगे कि किसका उत्तर क्या है। उसके बाद देखिएगा 9वां है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक। डियर स्टूडेंट, जो विद्युत क्षेत्र है आपके लिए विद्युत क्षेत्र का मात्रक बताना है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। 10वां प्रश्न है, धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है तो छड़ का आवेश क्या होगा। डियर स्टूडेंट, आपको बताना है कि जो छड़ का आवेश है वो क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको बताना है कि घट जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक। 11वां है, विद्युत क्षेत्र ई में जो क्षेत्रफल एस का पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है तो पृष्ठ संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा, ठीक है ना। मतलब ई और एस है, जो ई है उस क्षेत्रफल में एस का जो पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है। तो आपको बताना है डियर स्टूडेंट कि पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा, पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा, ये आपके लिए बताना है, ठीक है। ये आपका जो 11वां क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 0 हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब 12वां प्रश्न देखिएगा, वायु में एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है। आपको बताना है कि कुल विद्युत फ्लक्स क्या होता है दोस्तों, ये आपके लिए 12वें प्रश्न में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/ε0 होना, ठीक है। उसके बाद देखिए, निर्वात में रखे दो आवेशों के मध्य विद्युत बल F यदि दोनों आवेशों के मध्य तांबे की प्लेट रख दी जाए तो उनके बीच बल होगा। आपके लिए बताना है उनके बीच बल क्या होगा, तो 0 होगा, ठीक है ये स्टूडेंट, क्या होगा, 0 होगा। 14वां प्रश्न है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि एक खोखले विलगित चालक गोले को 10 माइक्रो कूलम का धनावेश दिया जाता है। यदि गोले की त्रिज्या 2 मीटर हो तो गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। आपके लिए बताना था कि गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट 0 होगा, ठीक है, क्या होगा, 0 होगा। 15वां प्रश्न है, धातु के दो समांतर प्लेट हैं जिनमें Q+Q है और एक -Q आवेश है, कुछ दूरी पर स्थित है। यदि आप प्लेटों को केरोसिन तेल की टंकी में डुबो दिया जाए तो उनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना थी आपको कि उनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये ध्यान रखना कि वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी डियर स्टूडेंट, घट जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न है कि एक आवेश Q तथा R त्रिज्या के गैसीय गोलों से परिबद्ध है। यदि त्रिज्या दुगनी हो जाए तो बाह्य विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो आपके लिए बता दें डियर स्टूडेंट, समान होगा, ठीक है, क्या होगा, समान होगा। इस प्रकार आपके 16 ऑब्जेक्ट कंप्लीट होते हुए लास्ट ऑब्जेक्ट और बचा है। तो डियर स्टूडेंट देख लीजिएगा, यहाँ का लास्ट ऑब्जेक्ट है इसका कि दो बिंदु आवेशों के बीच r दूरी होने पर बीच जो प्रतिकर्षण बल F है यदि उनके बीच की जो दूरी दुगनी कर दी जाए तो प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, ये आपके लिए इसमें बताना था। तो ये हो जाएगा F/4, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस प्रकार यहाँ पे हमने आपके सभी विकल्प बता दिए हैं।
अब हम डी स्टूडेंट इनके खालिस्तान देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला है कि जो ऋणावेश है, ऋणावेश के लिए स्तर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं, तो आप इसमें भरिएगा अनंत से प्रारंभ होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या भरिएगा, अनंत से प्रारंभ होती हैं। ठीक है, धातु का पराविद्युतांक माध्यम की बात करें डी स्टूडेंट तो कैसा होता है, अनंत होता है। ठीक है ना। अब ये देखिए आपसे क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि दो ध्रुवों के बीच की दूरी दुगनी कर देने पर उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितने गुना हो जाएगा। जब हम उसको दोगुना करेंगे तो जो प्रतिकर्षण बल है, आकर्षण बल है, ये 16 गुना हो जाएगा। ठीक है डी स्टूडेंट, कितना हो जाएगा आपका, 16 गुना हो जाएगा। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक बताइए। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसका एसआई मात्रक आपको बताना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है डी स्टूडेंट, क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अगला है पांचवा, दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आर दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, उनके बीच विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आपके लिए सूत्र बताना है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आपका सूत्र मालूम होगा आपको, P बराबर होता है Q इंटू 2L। क्या होता है डी स्टूडेंट, P बराबर Q इंटू 2L। उसके बाद है आवेशित खोखले गोले के खालिस्तान स्थित बिंदु पर विद्युत जो है इसका शून्य होता है। आपको बताना है विद्युत क्षेत्र किस पर शून्य होता है, खालिस्तान बिंदु पर। ठीक है ना। तो आवेशित खोखले गोले के खालिस्तान स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो आप ध्यान रखना केंद्र पर, कहां पर शून्य होता है डी स्टूडेंट, केंद्र पर शून्य होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मूल आवेश का मान कितना होता है। तो हमने आपके लिए पढ़ाया है डी स्टूडेंट, मूल आवेश का मान कितना होता है, 1.6 गुणित 10 के ऊपर माइनस 19 की घात कूलाम होता है। ठीक है डी स्टूडेंट, 1.6 गुणित 10 के ऊपर माइनस 19 की घात कूलाम होता है। किसी विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश, किसी विद्युत द्विध्रुव जो आपका विद्युत द्विध्रुव है उस पर नेट आवेश कितना होता है, तो आपको ये बताना है, शून्य होता है। ठीक है, कितना होता है डी स्टूडेंट, शून्य होता है। किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है। कैसा रहता है डी स्टूडेंट, सदैव संरक्षित रहता है। ठीक है ना, सदैव कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में जो खींची गई क्षेत्र रेखाएं हैं ये कैसी होती हैं, आपको बता देना है। तो समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं। ठीक है ना, कैसी होती हैं डियर स्टूडेंट, समांतर एवं समदूरस्थ, समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं। ठीक है ना, माना समान दूरी पर स्थित होती हैं। ठीक है, वो समांतर होती हैं। ठीक है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में जो खींची गई क्षेत्र रेखाएं हैं ये कैसी होती हैं, समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं। उसके बाद है डी स्टूडेंट आपका कि आवेश का विमीय सूत्र। तो आपके लिए बता दें, जो आवेश का विमीय सूत्र है वो AT है, या M0L0 TA भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आवेश का विमीय सूत्र क्या हो गया, डी स्टूडेंट AT हो गया। उसके बाद देखिएगा लास्ट आपका खालिस्तान है कि एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी से उसमें खालिस्तान आवेश से होता है। तो आपके लिए बता दें डियर स्टूडेंट, धनावेश होता है। कैसा होता है, धनावेश होता है। तो इस प्रकार आपके खालिस्तान भी कंप्लीट होते हुए, यहाँ तक वीडियो यदि अच्छा लगता है आपके लिए डियर स्टूडेंट तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो के लिए। ठीक है, चलिए अब हम इसकी सही जोड़ियों को देख लेते हैं। तो देखिए सही जोड़ी आपसे क्या पूछी गई थी, पहला था कूलाम बल F, दूसरा था विद्युत क्षेत्र E, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। तो इन सबको आपके लिए इसमें मिलाना था। तो देखिए जो कूलाम बल है ना, कूलाम का बल, कूलाम है ना, कूलाम के नियम से ये होता है B यानी 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, तो इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी। उसके बाद जो आपका दूसरा है विद्युत क्षेत्र E, ठीक है ना, इसकी जोड़ी आपकी D नंबर से मिलेगी। दूसरे पेज पर उसको भी दिखाते हैं। जो आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है इसकी जोड़ी आपकी किससे मिल जाएगी, इसको भी हम आपके लिए बताते हैं। उसके बाद देखिए दो जोड़ी यहाँ पे दी हुई है, विद्युत फ्लक्स और जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना, उसकी जोड़ी कैसे मिलाना है। ठीक है ना, तो हम आपके लिए बता देते हैं, यहाँ पे लिख करके समझा देते हैं। ठीक है, ताकि आपके लिए अच्छे से समझ में आ जाए। तो डियर स्टूडेंट यहाँ आप समझ लीजिएगा कि जो देखिए आपकी सही जोड़ी कैसी मिलाना है, आपको यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो आपका कूलाम बल है इसकी आपको B नंबर से मिला देना है।
1/4π0 इंटू Q1 Q2/r²। विद्युत क्षेत्र की जो E है तीव्रता, इसकी मिला देना है F/Q से यानी D नंबर से। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, इसकी मिला देना है E नंबर से Q इंटू 2L। और जो विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है आपको मालूम होगा, ये होता है Q/ε0। और जो विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण है ये होता है PE sin थीटा यानी C नंबर से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब डी स्टूडेंट हम देख लेते हैं एक एक नंबर वाला लास्ट टाइप, जो कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या था यहाँ पे कि किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है, ये आपके लिए बताना था। ठीक है ना, तो इसका उत्तर क्या है आप ध्यान से समझ लीजिएगा डी स्टूडेंट। इसका उत्तर है कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर पर। ठीक है, जो एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है उसी पर डी स्टूडेंट आपके लिए हम बता दें कि जो आपका आवेश है ये विद्युत क्षेत्र के समान रहता है। ठीक है, दूसरा है किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत जो क्षेत्र है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम आपके लिए बता दें डियर स्टूडेंट, जो आपका बिंदु है ना वो एक समान आवेशित रेखीय चालक पे होता है। ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सब आसानी से आप कर लोगे। उसके बाद देखिए तीसरा है कि किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो डियर स्टूडेंट बिंदु आवेश के लिए, ठीक है ना, बिंदु आवेश के लिए। ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पे लिख देना है। चौथा है किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें आपके लिए लिख देना है मेरे भाई कि जो एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसी के लिए। ठीक है, तो एक जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसी प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, छोटा सा था कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर इस पर 3.2 गुणित 10⁻⁻16 की घात कूलम आवेश उत्पन्न होता है। तो रेशम पर उत्पन्न आवेश कितना होगा जब ये छड़ को रगड़ने पर छड़ पर हो गया 3.2 गुणित 10⁻16 की घात प्लस पॉजिटिव आवेश। तो आपके लिए बताना है कि रेशम पर क्या आवेश हो जाएगा। तो मेरे भाई कुछ नहीं, यहाँ पे आप माइनस लगा दीजिएगा, बस माइनस लगा दीजिए कि -3.2 गुणित 10⁻16 की घात कूलम। ठीक है ना, ये आपके लिए लिख देना है, केवल नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 6वां क्वेश्चन कि निश्चित दूरी पर दो आवेशित कणों के बीच विद्युत जो बल है वो F न्यूटन है। यदि कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यदि कणों के बीच की दूरी क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो उनके बीच कितना बल होगा ये आपके लिए बताना है, कितना बल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि 4 हो जाएगा, 4। ठीक है, 4 न्यूटन बल हो जाएगा। कितना बल हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 4 न्यूटन बल हो जाएगा। ठीक है ना, 7वां प्रश्न है आपके लिए बता दें हम कि जो आपका जो 7वां क्वेश्चन है ये देखिएगा यहाँ से कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाले स्तर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में कौन प्रबल है। तो आपके लिए बता दें मेरे भाई कि विद्युत बल प्रबल है। कौन प्रबल है, विद्युत बल प्रबल है। ठीक है, उसके बाद 8वां है कि एक विद्युत द्विध्रुव, जो आपका एक विद्युत द्विध्रुव में कुल कितना आवेश होता है। तो मेरे भाई बता दें हम कि जो आपका एक विद्युत द्विध्रुव है इसमें कुल 0 कूलम बल होता है। ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा कि क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो हम आपके लिए बता दें कि इसमें दिशा उसकी कुछ नहीं होती है। ये बस आपके लिए देखना है कि जो दिशा है ये उसका जो अक्ष है ना, अक्ष के अनुदिश होती है ना, मतलब ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ऋण आवेश से क्या होती है, धन आवेश की ओर होती है। ठीक है ना, बस ये आपके लिए ध्यान रखना, और कुछ विशेष नहीं आपको ज्यादा लिखना है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपने मन से बहुत कुछ लिख कर आ जाते हैं। तो मेरे भाई केवल आप इसमें यही लिखना कि क्वेश्चन आपसे केवल यही पूछ रहा ना कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो आप बता देना कि दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश यानी कि ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। क्या होती है डियर स्टूडेंट, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर इसकी दिशा होती है। ठीक है, अगला है ये आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा में आया हुआ है, जो कि हमने सेट आपको बता दिया है 210 सेट को देखिएगा। तो ये प्रश्न भी वहां पे पूछा गया है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, उससे गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो मेरे भाई आपके लिए इसमें बताना है कि कितना होगा, तो आप कुछ नहीं लिख दीजिएगा, 0 होगा।
ठीक है ना, क्या होगा मेरे भाई, शून्य होगा। 11वां प्रश्न है विद्युत आवेश के कोई दो मूल गुण लिखिए। तो आपको पता है ना, सबसे पहला गुणता है उसका कि आवेश का क्वांटीकरण पालन होता है। मूल आवेश में क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण पालन होता है। और उसका जो सेकंड गुण है ये आप लिख दीजिएगा कि आवेश का संरक्षण होता है, मतलब आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये विद्युत आवेश के दो मूल गुण हो गए। विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो विद्युत द्विध्रुव गुण आपको पता होगा कि दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, जिसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब आपको इसका एक उदाहरण लिखना है, तो आप लिख दीजिए परमाणु या अणु। ठीक है ना, एक उदाहरण लिख दीजिएगा मेरे भाई, या तो आप परमाणु लिख दीजिएगा या फिर मेरे भाई अणु लिख दीजिएगा। ठीक है, ये दोनों आपके विद्युत द्विध्रुव हैं। ठीक है, दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसी को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने आपके इसके केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताए हैं, यानी कि सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ियां। ठीक है ना, ये आपके लिए हमने यहाँ पे एक शब्द और वाक्य में उत्तर, ये 4 टाइप के क्वेश्चन बताए हैं। अब आपके लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, और लघु उत्तरीय प्रश्न का दोस्तों अलग अलग वीडियो लाएंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि ये पहला ही वीडियो जो कि आपका लगभग 21 मिनट का हो चुका है। इसलिए डियर स्टूडेंट सबसे पहले आप इनको तैयार कर लीजिएगा। जल्दी हम इसका भाग 2 अपलोड करेंगे, जिसमें आपके लिए मेरे भाई, आपके लिए जो इसके लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनका सबका सॉल्यूशन उसमें हम बता देंगे, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन का। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।